स्टूडेंट्स, सूरदास का विनय आपने अध्ययन किया है। पिछले वीडियो में आपने अध्ययन किया है, इसमें आप अध्ययन करेंगे वात्सल्य का। आइए वात्सल्य का अध्ययन करते हैं। हरुजु की बाल छवि कहों बरनी, सकल सुख की सीव कोटि मनोज शोभा हरनी। भुज भुजंग सरोज नयननी, वदन विद जित लरनी। रह बिवर सलिल नभ उपमा अपर दुर डरनी। मंजु मेचक मृदुल तनु, अनुहरत भूषण भरनी। मनहु सुभग श्रृंगार शिस्तरु, फर्यो अद्भुत फरनी। चलत पद प्रतिबिंब मणि, आंगन घुटुर वनि करनी। जलज संपुट सुभग छवि भरी, लेत उर जन धरनी। पुण्य फल अनुभवित सुतहि बिलोकी के नंद घरनी। सूर प्रभु की उर बसी, किलकनि ललित लरखरनी। कविवर सूरदास जी इस पे भगवान श्री कृष्ण के बाल्य स्वरूप का बड़ा ही मनोरम वर्णन किए हैं। इसमें आप लिखेंगे सूरदास का ये संदर्भ प्रसंग, जैसे आपने विनय में लिखा है उसी तरह से संदर्भ इसमें भी लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी काव्यांजलि में संकलित वात्सल्य नामक शीर्षक कवितांश से अवतरित है। प्रस्तुत अंश के रचयिता महाकवि संत शिरोमणि महात्मा सूरदास जी हैं। प्रस्तुत अंश में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। और प्रसंग में लिखेंगे क्योंकि सूरदास को वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है। प्रस्तुत पद में उन्होंने बालकृष्ण की सुंदरता का बड़ा ही मनोहारी चित्रांकन किया है। इसमें आप सबसे पहले शब्दार्थ लिख लेंगे कि हरिजू की बाल छवि का तात्पर्य बाल सौंदर्य से है। हरुजू की बाल छवि कहाँ वर्णनी, कहानी उनका वर्णन मैं कहाँ तक करूं। पहले कठिन शब्दों को लिख लेंगे। हरुजू मने हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण, बाल छवि मने बाल सौंदर्य, कहाँ वर्णन मने कहाँ तक वर्णन करूं। सकल सुख मने समस्त सुखों को, सीव मने आधार सीमा, कोटि मनोज शोभा करोड़ों मनोज अर्थात कामदेव की शोभा को हरण मने हरने वाले हैं। भुज भुजंग भुजाएं उनकी भुजंग अर्थात सर्प के समान। सरोज नयननी आँखें सरोज अर्थात कमल के समान। बदन विधु शरीर चंद्रमा के सदृश। जित लरन मानो कि इन सभी उपमाओं को जीत लिया है। रह विवरण सलिल नभ उपमा अपर दूर डरनी। सलिल जल, विवरण मने बिल, नभ मने आकाश, उपमा मने जिसकी उपमा दी जाए। उपमा अपर दूरी डरनी में दूर हो गए हैं। मंजु मंजु में सुंदर, मेचक मने श्यामल। मंजु मेचक मृदुल मने सुंदर, अच्छा लगने वाला। मृदु अनुहरत भूषण भरनी मने गहनों से भरा हुआ उनका शरीर। मनहु मने माने की सुभग श्रृंगार शिशु तरु मने वृक्ष, श्रृंगार का छोटा वृक्ष। फर्यो अद्भुत फरनी अद्भुत फल दिया हो। चलत प्रतिबिंब मणि, प्रतिबिंब मने परछाई, चलत मने चलत, पद मने पद पैर। मणि मने मणिमाणिक से आंगन मने मणिमाणिक से भरा हुआ उनका आंगन। घुटुरवन करनी मने घुटनों के बल चलते हैं। जलज संपुट सुभग छवि, जलज मने कमल, सुभग छवि सौंदर्य, भरी लेत उर मने हृदय, जनु मने जान, धरणी मने धरती। पुण्य फल अनुभवती, पुण्य फल का अनुभव करना। सुत ही बिलोह के पुत्र को देखकर नंद घरणी मने नंद की घरणी अर्थात माँ जसोदा। सूर प्रभु की उर मने हृदय,
वसी किलकन किलकारी मारकर, लरखरनी ललित ललखरनी लरखरा करके गिरना, लरखराना, इन सब का बड़ा ही मनोहारी वर्णन है। इसमें आप इनकी व्याख्या करेंगे कि मैं भगवान श्री कृष्ण की बाल छवि का वर्णन कर रहा हूँ। हरिजू की बाल छवि कहाँ वर्णन, मैंने कहाँ तक वर्णन करूँ? हरु जी की यानी कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की बाल छवि का वर्णन मैं कहाँ तक करूँ? उनका अनुपम सौंदर्य संपूर्ण सुखों की सीमा है, सकल सुख की सीमा, कोटि मनोज शोभा है और करोड़ों कामदेवों की शोभा को हरण करने वाला है। भुज भुजंग सरोज नयननी, बदन विधु जित लरनी, उनकी भुजाओं ने सर्प को, नेत्रों ने कमल को और मुख ने चंद्रमा को जीत लिया है। कहा कि जित लरनी, रह विवरणी, सलिल नभ उपमा अपर दुर्डरनी। यानी कहने का अभिप्राय यह कि इनका सौंदर्य इस प्रकार से है कि क्रमशः ये जो उपमा दिए गए हैं, सर्प, कमल, चंद्रमा, ये क्रमशः बिल में, जल में और आकाश में लज्जित होकर पलायित हो जाते हैं। तो फिर अन्य उपमाएं भी डरकर छिप जाती हैं। इनका सौंदर्य इतना अनुपम है कि इनका वर्णन हम कहाँ तक करें। श्री कृष्ण का श्यामल सुंदर सुकुमार सुंदर शरीर आकर्षक आभूषणों से युक्त है। कहा कि मंजु मेचक मृदुल तन अनुहरत भूषण भरणी, यानी आभूषणों से भरा हुआ है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है। कहा कि मनहु सुभग सिंगार शिस्तर फरियो अद्भुत फरणी, यानी जिसको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो श्रृंगार का कोई छोटा पौधा अद्भुत फलों से युक्त होकर सुशोभित हो रहा हो। जब श्री कृष्ण मणि जड़ित आंगन में घुटनों के बल चलते हैं, कहा कि चरत प्रति प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुरवन करणी, यानी कृष्ण जब भगवान श्री कृष्ण मणिमाणिक्य से विभूषित उस आंगन में घुटनों के बल चलते हैं, तो यह दृश्य देख करके मानो ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी कमल के संपुट में श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य को, सुंदरता को भर रही, और श्री कृष्ण की इन क्रीड़ाओं को देखकर नंद की पत्नी नंदघरनी, नंद जी की पत्नी अर्थात माँ यशोदा अपार सुख अनुभव करती हैं, अपने पुण्यों के बारे में सोचने लगती हैं, जिसके कारण उन्हें कृष्ण की बाल लीलाओं को देखने का सौभाग्य एवं सुख प्राप्त हुआ है। कि ना पुण्य फल अनुभवती सुत विलोकी के नंदघरनी, और सूर्य प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लरखरनी, सूरदास जी के हृदय में बिल्कुल बसते हैं भगवान श्री कृष्ण। उनकी किलकती हुई लड़खड़ाती हुई चाल उनके मन में, उनके हृदय में बसती है, अर्थात कृष्ण का वो मनोहारी रूप, लड़खड़ा कर चलना, किलकारी मारकर हंसना, अपने भगवान, ये इनका जो स्वरूप है, सूरदास जी कहते हैं कि हमारे हृदय में सदैव विराजमान है और सदैव रहता है। कहा है कि इसमें बाल सौंदर्य, इसमें एक सौंदर्य लिखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का अत्यंत मनोहारी वर्णन है। प्रतीप और उत्प्रेक्षा अनुप्रास अलंकार भी है, वात्सल्य रस है, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है, माधुर्य गुण है, लक्षणा सब शक्ति से का प्रयोग इन पदों में किया गया है। तो इस प्रकार से आप इस वात्सल्य को पढ़ करके आप समाप्त किए। अगले में पढ़ेंगे आप भ्रमर गीत।